सुप्रभात सभी दोस्तों को। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर की जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं वो कवर कर लेते हैं दोस्तों। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, आज बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले संपन्न परियोजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। संपन्न परियोजना की जो फुल फॉर्म है वो देखिए दोस्तों, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। आपको नाम से ही पता चल गया होगा इस स्कीम के बारे में, यानी सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन के बारे में ये स्कीम है दोस्तों। ये 2018 में संचार मंत्रालय के द्वारा स्कीम वगैरह स्टार्ट की गई थी। ये क्यों न्यूज के अंदर है दोस्तों? अभी न्यूज आई थी कि इस परियोजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन दी जा रही है दोस्तों। ये न्यूज़ थी इसकी, और ये 2018 में संचार मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पेंशन भोगी है दोस्तों, उनको बैंक खातों के अंदर पेंशन का सीधा क्रेडिट किया जाए, कि यानी सीधा उनके खातों के अंदर ऑनलाइन तरीके से ये भुगतान किया जाए। और ये स्कीम 2018 में शुरू की गई थी। आप इस संपन्न परियोजना के बारे में याद रखना। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये अभी न्यूज आई है कि संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसको पर्यवेक्षक का, ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ये न्यूज़ थी, इसकी वजह से वापस अपने को पढ़ना पड़ रहा है। आपको थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बता देता हूँ। ये आप इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये याद रखिए कि इसको हाल ही के अंदर पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। इसके अलावा COP जो 26 की बैठक हुई थी, उसमें 80 देशों के समर्थन से वन सूर्य यानी वन सन डिक्लेरेशन है, उसकी भी घोषणा इसी के लिए की गई थी। और एक और यूनाइटेड जो ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों, उसके साथ इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर एक पहल भी स्टार्ट की गई थी, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। यानी ग्रेट ब्रिटेन और भारत के द्वारा COP 26 के अंदर एक पहल स्टार्ट की थी, जिसका नाम था दोस्तों ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। याद रखना आप। और ये 2 चीज़ आप COP 26 की चीज़ याद रखिए, और अभी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, ये चीज़ भी। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बता देता हूँ। इसकी स्थापना पेरिस के अंदर हुई थी। पेरिस जलवायु सम्मेलन के अंदर भारत और फ्रांस के द्वारा एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर गुरुग्राम के अंदर है। और ये भी एक न्यूज़ है कि COP 26 के दौरान ही अमेरिका ने इस गठबंधन के साथ अग्रीमेंट करके 101वां सदस्य, यानी इस संगठन के कितने टोटल सदस्य हो गए? 101 टोटल सदस्य हो गए, ये चीज़ भी याद रखें। और ये गठबंधन है दोस्तों, इसका प्राथमिक कार्य ये है कि वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की जो लागत है उसको कम करके, यानी जो टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंस है उसकी लागत वगैरह है उसको कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना, उसको उत्प्रेरित करना, ये चीज अक्षय ऊर्जा प्रणाली है उसको अपनाने पर देशों का समर्थन करना, ये गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई ये आपको बता दिया। साथ में ये चीज़ याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है वो वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड है, उसकी नोडल एजेंसी है, याद रखना। इसका मोटो ये है कि एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड हो, यानी एक ही ग्रिड, यानी सौर जो ऊर्जा है दोस्तों अक्षय प्रणाली की, उसकी एक ही ग्रिड विश्व स्तर पे हो, ये इसका एम है। और ये एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। अगला दोस्तों, रामानुजन पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। रामानुजन जो पुरस्कार है 2021 का दोस्तों, वो हाल ही के अंदर प्रोफेसर नीना गुप्ता, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर है दोस्तों। तो नीना गुप्ता है, उसको विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है, ये चीज़ याद रखिए। सबसे पहले तो किसको सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को, ये याद रखिए। और ये एक गणितज्ञ है, जो पुरस्कार है रामानुजन पुरस्कार, वो गणितज्ञ, युवा जो गणितज्ञ हैं, खासतौर से इंडिया के नहीं, केवल विकासशील देशों के, यानी विकासशील देशों के सारों को जो भी गणितज्ञ हैं उसको हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। ये पुरस्कार 2005 के अंदर स्टार्ट किया गया था, और ये पुरस्कार विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को सम्मानित करने के लिए ये शुरू किया गया था, रामानुजन पुरस्कार। और किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है पुरस्कार अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल फिजिक्स के द्वारा। और भारत में 2014 से क्या है कि
भारत का जो DST डिपार्टमेंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, वो भी फाइनेंस इसको करने लग गया था। ये जो संगठन है दोस्तों अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स है। इसके साथ साथ भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज़ याद रखना। भारत का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो 2014 के अंदर इसमें शामिल हुआ था, इसको फाइनेंस वगैरह करने लगा था दोस्तों ये पुरस्कार के लिए। तो ये चीज़ याद रखना है, रामानुजन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपने को याद यही रखना है कि रामानुजन पुरस्कार है वो विकासशील देशों की युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। 2005 में स्टार्ट किया गया था और अब की बार 2021 का जो पुरस्कार है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक युवा गणितज्ञ नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। ये चीज़ याद रखना, बस इतना ही याद रखना दोस्तों। अगली न्यूज़ है दोस्तों, भारत वैश्विक मीथेन पहल है उसकी सह अध्यक्षता करेगा। यानी एक वैश्विक मीथेन पहल है जिसकी शुरुआत दोस्तों 2004 के अंदर की गई एक फोरम है ये, और अब की बार 2021 के अंदर USA के साथ मिलके भारत सह अध्यक्षता करेगा। इस जो इनिशिएटिव है, ये फोरम है, इसकी सह अध्यक्षता करेगा। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों। अब आप अपन वैश्विक मीथेन पहल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव एक स्वैच्छिक सरकार और एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। यानी औपचारिक नहीं है, कोई भी संधि आधारित नहीं है दोस्तों। ऐसे ही 45 से 50 देश मिलके एक स्वैच्छिक सरकार, एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की गई थी। 2004 के अंदर एक फोरम गठित किया गया था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सहित 45 देश शामिल है। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य में से एक है। याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय अनौपचारिक साझेदारी है। ठीक है, मीथेन गैस है उसको काउंटर करने के लिए दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में साझेदारी के माध्यम से मानव जनित जो उत्सर्जन है, मीथेन का जो उत्सर्जन केवल मानव जनित है, उसकी वैश्विक कमी को कम करना है दोस्तों। इसका लक्ष्य ये डिसाइड किया गया था, 2004 के अंदर गठित किया गया था और अमेरिका के साथ मिलकर अभी सह अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। ये चीज़ बात। अब आपको मीथेन के गैस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, और अपनी जो ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 होती है, उससे 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितनी खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में CO2 की तुलना के अंदर 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। CO2 सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन में योगदान करता है, और मीथेन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और हालांकि जो मीथेन जो उत्सर्जन है दोस्तों, उसमें मानव का जो योगदान है ना, वो केवल 60% है, क्योंकि मीथेन है वो 40% प्राकृतिक स्रोतों से निकलती है। जो प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक स्रोत हैं उनसे मीथेन वगैरह ज़्यादा निकलती है दोस्तों। लगभग 60% है वो मानव के द्वारा योगदान दिया जाता है मीथेन के उत्सर्जन के अंदर, एमिशन के अंदर। जैसे मान लो पशुधन खेती वगैरह करते हैं, गाय भैंस वगैरह रखते हैं दोस्तों, तो वो ठीक है। और चावल की जो खेती करते हैं, धान की खेती से क्या है कि मीथेन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। ये चीज़ याद रखना। जब अपन बायोमास वगैरह जलाते हैं, यानी कोई कचरा वगैरह, जैविक कचरा, फसल अवशेष वगैरह जलाते हैं, उससे भी क्या है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये मीथेन गैस के बारे में था, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है दोस्तों? ये अभी क्या है कि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है और लद्दाख के विभिन्न नागरिक समूह यानी सिविल ग्रुप है, वो लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के अंदर शामिल करने को लेके मांग कर रहे हैं दोस्तों कि लद्दाख को जो केंद्र सरकार के द्वारा एक नया केंद्र शासित प्रदेश गठित किया गया है, तो वो चाहते हैं लद्दाख के विभिन्न नागरिक समूह कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाए। और जो लद्दाख, क्योंकि जो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है, ये लद्दाख के अंदर काम कर रही है दोस्तों। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है, वो वर्तमान स्वरूप में आदिवासी को जो हित है, आदिवासी समुदाय है, उनके हितों को पूर्ति, उनकी रक्षा वगैरह नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस परिषद के पास में भूमि को लेके, नौकरी को लेके और संस्कृति के जैसे विषयों पर कानून बनाने और नियम बनाने की शक्ति नहीं है। यानी जो परिषद है इसके पास अधिकार वगैरह नहीं है कि वो अपने जो आदिवासी समुदाय है, उनकी भूमि हो गया, उनकी संस्कृति हो गया, उनको रक्षा कर सके, उनके लिए काम कर सके। तो ये समाज के द्वारा मांग की जा रही है कि हमें 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाए, क्योंकि लद्दाख के अंदर दोस्तों 90% जो आबादी है, 90% से अधिक आबादी आदिवासी समुदाय की है, और आदिवासी समुदाय की संस्कृति और जो
वहाँ उनका खुद का जो जीवन रहता है, पारंपरिक जीवन रहता है, उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया था दोस्तों। आइए 6ठी अनुसूची के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। इस जो अनुसूची है, ये अनुसूची दोस्तों एक स्वायत्त विकास परिषद का निर्माण करती है। जो आदिवासी समुदाय है उनके लिए एक स्वायत्त विकास परिषद का निर्माण करती है, ताकि आदिवासी समुदायों को स्वायत्तता प्रदान की जा सके। और सभी विषयों पर आप आगे आपको बताऊंगा कि किन किन विषयों पर, जैसे भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि हो गया, अन्य पर भी ये स्वायत्त विकास परिषद है अनुसूची 6 के अंतर्गत ये कानून बना सकती है दोस्तों। अभी वर्तमान के अंदर इस अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्यों के अंदर, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं दोस्तों, जहाँ पे आदिवासी समुदाय ज़्यादा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम समेत ये 10 राज्यों के अंदर अभी फ़िलहाल स्वायत्त परिषदें मौजूद है दोस्तों। इसका जो प्रावधान है संविधान की 6ठी अनुसूची के साथ साथ अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। ये दोनों एक्ट है जिसके तहत स्वायत्त परिषद यानी जिला परिषद का निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275, ये चीज़ याद रखना आप। और जो राज्यपाल रहता है, स्वायत्त जो जिला परिषद है उसको व्यवस्थित करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए राज्यपाल को अधिकार है दोस्तों। स्वायत्त जिला परिषद है वो प्रत्येक जिले के अंदर गठित की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और जो जिला परिषद रहती है दोस्तों, उसकी संरचना इस तरह रहती है, इसमें 30 मेंबर रहते हैं। 30 मेंबर में से 26 जो हैं वो आदिवासी समुदाय के रहते हैं और 4 मेंबर हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, राज्यपाल के द्वारा 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, लेकिन जो 26 सदस्य जो आदिवासी समुदाय से चुने होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल रहता है। ये स्वायत्त जिला परिषद के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो स्वायत्त जिला परिषद है इसको दोस्तों भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम की खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति के उत्तराधिकार तक, यानी संपत्ति का जो उत्तराधिकार को निर्धारित करने के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है, विवाह संबंधित हो गया, तलाक संबंधित हो गया, सामाजिक रीति रिवाज संबंधित हो गया, कुछ विशिष्ट मामलों में कानून बना सकती है। लेकिन जो भी कानून बनाती है स्वायत्त जिला परिषद, जो भी कानून बनाती है उसको राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन स्वायत्त जिला परिषद इन मामलों के अंदर कानून बना सकती है। आदिवासी समुदाय के लिए जितनी भी उनसे जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, चाहे ऋण संबंधित हो गया, चाहे उनके जो भी कहेगी वाद विवाद, अपराध से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भी कहेगी 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद को रहती है। और ये जो स्वायत्त जिला परिषद है दोस्तों, ये ग्राम परिषद की स्थापना कर सकती है, ये चीज़ याद रखना। ग्राम परिषद है उसकी स्थापना कर सकती है, ताकि जनजातियों के बीच में जो भी मुकदमे वगैरह रहते हैं, कोई भी मामला वगैरह रहता है, उसको परीक्षण करने के लिए ग्राम परिषद या अदालत का गठन कर सकती है, ये चीज़ याद रखना। तो इसलिए लद्दाख के नागरिक समाज है वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाए, क्योंकि लद्दाख के अंदर टोटल 90% के आसपास आदिवासी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की न्यूज़ थी दोस्तों। एक फैक्ट और याद रखना कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व में मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। इस तरह के फैक्ट वगैरह आप याद रखा करो। और आप सभी को दोस्तों धन्यवाद। और मेरे चैनल पे दोस्तों मैं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नवंबर महीने की यहाँ कवर करवा दिया और दिसंबर महीने का एक ऑलरेडी वीडियो डाल दिया दोस्तों। आज दूसरा वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद में जो भी मैगजीन के अंदर है टॉपिक वगैरह उसको कवर करेंगे दोस्तों। और आप जुड़ सकते हो और मेरी अपील है आपसे कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी करीबी दोस्त हैं उनको शेयर करिए दोस्तों। चैनल को सपोर्ट करने की सख्त ज़रूरत है। आपका आभारी हूँ दोस्तों।